आपकी शादी के बारे में बहुत चर्चा हुआ। आपको हम अभी खुश नजर आ रहे हैं ना बहुत। हमारी चेहरों पे चमक है, आंखों में चमक है, मुस्कुराहट। चाहते हो काली झाइयाँ पड़ जाएं, मुंह लटकाए घूमे टेंशन में। शादी के बाद बुरी बदहाली हो जाती है। ऐसे ही जीने दो साहब, ठीक है, आनंद है, फिर कच्छ ज्यादा नहीं रुक पाएंगे। इसलिए ऐसे ही आनंद है। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। सुना आप लोगों ने, पूज्य गुरुदेव ने जैसे ही शादी की बात हुई तो उस शादी के बाद को किस तरह से अपने अंदाज में टाल रहे हैं। जैसे ही कच्छ के पत्रकार ने उनके शादी के बारे में बोला तो उन्होंने शादी के क्या साइड इफेक्ट है वो बता के साइड हट गए। पर मैं आपको असली सच्चाई ये बता दूं कि पूज्य गुरुदेव जी की शादी तो पक्की है, क्योंकि जब माजी जिसके पीछे लग जाती है, माजी मतलब पूज्य गुरुदेव जी के माजी, वो काम वो करके रहती हैं, ये आप समझ लीजिए। उनका दृढ़ संकल्प है, जब तक बड़े बेटे की शादी नहीं तब तक छोटे बेटे की भी शादी नहीं। और अगर छोटे बेटे की शादी नहीं होगा तो कुल कैसे चलेगा, खानदान कैसे चलेगा, वंश को आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये सारी जिम्मेदारी पूज्य गुरुदेव जी के माजी के ऊपर है और इसको वो बखूबी निभाएंगी। शादी करेंगी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो गुरुदेव जाने, बालाजी जाने, सन्यासी बाबा जाने कि आगे किस तरह से होगा। पर माजी जो है गुरुदेव की शादी करवा के ही छोड़ेंगी और ये उनका प्रण है। तो इस प्रण को आगे बढ़ाते हुए जो गुरुदेव जी हैं रामभद्राचार्य जी, वो भी जो है माता जी के इस दृढ़ संकल्प को देख के वो भी झुक गए हैं। पहले तो मना कर रहे थे कि नहीं गुरुदेव की शादी मत करवाइए, यानी कि अपने गुरुदेव धीरेन्द्र की शास्त्री की बात कर रहा हूँ कि जो उनके गुरुदेव है रामभद्राचार्य जी, वो मना कर रहे थे कि इनकी शादी आप मत कराओ जब वो दीक्षा लिए थे। तो माजी ने बोला था कि नहीं, मुझे पहले बेटे की, बड़ी बेटे की शादी करवाने, यानी कि पूज्य गुरुदेव जी की शादी करवाने, तभी मैं छोटे बेटे की शादी करवाऊंगी, अन्यथा दोनों की नहीं होगी। अगर होगी तो दोनों को होगी, नहीं तो दोनों की नहीं होगी। तो इस दृढ़ संकल्प को देखते हुए उन्होंने परमिशन उस समय दे दिया था कि ठीक है आप करवाइए, पर एक समय आने दीजिए, एक समय के बाद उनकी शादी का योग बनेगा तब आप उनकी शादी करवाइएगा। तो समय का जो योग है, जो समय उनको दिया गया था माँ जी को रामभद्राचार्य जी के द्वारा, तो वो समय जो है अब कट आते हुए हमको लग रहा है। और जहां तक हमको ये भी खबर मिल रही है कि अगर गुरुदेव शादी कर रहे हैं, अगर ये बात सही है और ये बात 99% सही है, शादी करेंगे। अब वो कब करेंगे ये कंफर्म नहीं है। तो आने वाली जो कन्या शादी है तो उसमें रामभद्राचार्य आ रहे हैं। आप सभी को हम बता दें कि रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं। किसी कारणवश अगर नहीं आ पाए तो अलग बात है, कोई कारण पड़ गया, बाकी अगर कोई कारण नहीं पड़ा तो वो जो है धाम पे आ रहे हैं। धाम पे जब भी आएंगे तो माँ पहले यही सवाल करने वाली है, अब योग हुआ नहीं हुआ कि कब होगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है शादी का योग जो है वो होने वाला है और जल्द ही शादी करेंगी। ये मेरा पर्सनल व्यू है और जो मैं रहता हूँ धाम पे, सुनता देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं कहीं की सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूँ, कि मैं धाम पे ही रहता हूँ तो मुझे वहाँ की जो बातें सुनने में आती है, जो देखता हूँ, वही बातें आप सभी को मैं बताता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर माँ जी ने सोच भी रखा है, लड़की भी सोच रखी है और सुनने में ये भी आया कि शायद गुरुदेव की जो शादी होगी वो उन्हीं के खानदान में तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से गुरुदेव चाहते हैं तो उनके खानदान में वो लड़की नहीं हो पाएगी। खानदान मतलब उनके जो रिलेटिव में होते हैं या फिर जो उनके आस-पास पड़ोस के लोग होते हैं, आजू-बाजू के गाँव के लोग के यहाँ के आते हैं ना दूर-दूर से, के रिश्तेदार से वो पूछ के आते हैं शादी करने के लिए, तो उस तरह से नहीं हो पाएगा। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, अध्यात्म की दुनिया से कोई आएगा, ये भी मैं बता दूँ। आध्यात्मिक दुनिया से जब कोई आएगा तो वो कोई आध्यात्मिक पर्सन ही बताएगा। तो ये आप समझ लीजिए इतना। तो आध्यात्मिक दुनिया से आने वाली है वो लड़की और अध्यात्म पर्सन ही बताएगा वो लड़की। मैं लास्ट में थोड़ी-सी आपको हिंट भी दे दूँगा कि वो लड़की कहाँ से आने वाली है, जो मुझे लग रहा है। बाकी
और भी देखो कोई ज़रूरी नहीं वहीं से आए, बाकी गुरुदेव की जहाँ इच्छा होगी, जहाँ पर्चा निकलेगा जिसका, उसी की उनसे शादी होगी, सीधी बात है। गुरुदेव ऐसे शादी करेंगे नहीं, पहले जिसको माँ-बाप देख के सेलेक्ट करेंगे, तो पहले उनका वो पर्चा बनाएँगे। वो पर्चे में अगर लिख के आया रहेगा, भले हमको आपको नहीं बताएँगे वो एकांत में पर्चा बनाएँगे। पर जब भी उनके पर्चे में लिख के आएगा, नहीं आप इस लड़की से शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका जीवन अच्छा होगा, तो ही गुरुदेव उस लड़की से शादी करने वाले हैं, अन्यथा शादी नहीं करेंगे, चाहे माँ-बाप कितना भी प्रेशर क्यों ना डाल लें। तो जब तक उनके वो पर्चे में नहीं लिख के आएगा, तब तक वो शादी नहीं करेंगे। हम आपको बता दें, गुरुदेव अपने आगे की चीज़ों को जानने समझने के लिए खुद भी पर्चा बनाते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ। सिर्फ़ आपकी भविष्यवाणी या हमारी भविष्यवाणी आपके जीवन में क्या हो रहा है, कैसे ठीक हो जाएगा, उसको जानने के लिए सिर्फ़ पर्चा नहीं बनाते वो, सिर्फ़ आपका हमारा पर्चा नहीं बनाते। वो अपनी ज़िंदगी में भी क्या आगे होगा, उसके लिए भी वो पर्चा बनाते हैं। और ये मैंने देखा हुआ है कि उन्होंने कुछ चाहिए था उनको, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे क्या करेंगे, तब जो है सन्यासी बाबा का नाम लेके वो खुद भी पर्चा बनाए। तो पर्चे जब उन्होंने पर्चा बना लिए, पर्चा बनाने के बाद जो है जब उसको उन्होंने पढ़ा, तब उनको संतुष्टि हुई। तो ऐसे वो खुद भी पर्चा वो बनाते हैं। अगर कोई पत्रकार सुन रहा हो तो किसी पत्रकार वार्ता में अगर उनसे ये पूछेंगे, तो वो इस बात का सवाल का जवाब आप सभी को दे देंगे। ये मुझे पक्का विश्वास है। तो इस तरह से वो खुद भी पर्चा वो बनाते हैं पूज्य गुरुदेव जी। तो मैं जैसे आप सभी को बता रहा था कि पूज्य गुरुदेव जी की शादी होगी, होगी, होगी और जल्द होगी, क्योंकि ये माँ जी का प्रण है, तो अब माँ जी के प्रण के साथ हम भी खड़े हुए हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती है और या तो होगी, दोनों को होगी या तो किसी की नहीं होगी। तो जब दोनों की नहीं होगी तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा? तो यही सब मामला है। तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव जी को भी झुकना पड़ा। कई जगह उन्होंने इस चीज़ का संकेत भी दिया कि माँ-बाप के आगे अगर हम माँ-बाप की बातों का उल्लंघन करेंगे तो सबसे बड़ा पाप मुझे ही लगेगा। इसलिए उनकी बातों का उल्लंघन ना करके पूज्य गुरुदेव जी उनकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया था, इसलिए अभी तक उस बातों को हँसी-मज़ाक में वो टालते आए हैं। पर अब जो है आने वाले समय में मुहूर्त बनेगा उनका और शादी जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि लड़की जो आध्यात्मिक दुनिया से है होगी, ये मैंने आपको संकेत दे दिया और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो उस लड़की का बिलॉन्ग ज़्यादातर गुजरात से ही होगा। ये मुझे मैं पर्सनल बता रहा हूँ, अब आगे का तो मैं बता नहीं सकता, नहीं भी हो सकता, पर ये मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जो पूज्य गुरुदेव की शादी होगी, उसका जिस लड़की से होगी, वो बिलॉन्ग जो है, वो गुजरात से ही